आज हमारा काउंटडाउन समाप्त हो गया है क्योंकि आज दीपावली है। सबसे पहले सास बहू फैमिली गुरु के सभी दर्शकों को हैप्पी दीपावली। आज मैं आपको बताने वाली हूँ जिसका इंतजार आप सभी पूरे साल करते हैं। आज महालक्ष्मी की कृपा पाने वाले महा उपाय होंगे। आज दीपावली के दिन को कैसे शुभ बनाना है पूरी जानकारी होगी और माँ लक्ष्मी के साथ कुबेर भगवान को प्रसन्न करने का तरीका भी बताया जाएगा। साथ ही वो हर जानकारी होगी जो दीपावली की रात माँ लक्ष्मी को आपके घर में लाएंगी, सुख और समृद्धि लाएंगी। दिवाली के दिन सबसे ज्यादा फायदेमंद 5 महा उपाय की बात बताऊंगी। दिवाली पर कष्ट दूर करने का सबसे बड़ा मौका आ गया है। क्या आपके घर पैसा नहीं टिकता? माँ लक्ष्मी की कृपा से आपकी तिजोरी भरेगी। आज दीपावली के दिन बुधवार को पीले रंग के सूती आसन पर ईस्ट डायरेक्शन की ओर मुंह करके बैठें। अपने सामने एक थाली में कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक में 4 सुपारी रखें। स्वास्तिक के बीच में चावल की ढेरी बनाएं। फिर मंत्र के साथ माँ लक्ष्मी का ध्यान करें। यावच्च दृश्य सूचयद्यावद देवा वसुंधरा तावन्मम ग्रहे देव अचला सुथित्रा। इसके बाद अपनी मनोकामना मन ही मन दोहराएं। फिर बाएं हाथ में स्वास्तिक पर रखी सुपारी मुट्ठी में रखकर दाहिने हाथ की नीली हकीक माला से 4 माला का जाप करें। ओम नमो भगवते धरण्ये धरणी धरे धरे स्वाहा। मंत्र जाप के समय सुपारी मुट्ठी में कसकर पकड़े रखें। जाप के बाद माला को यंत्र के सामने रख दीजिए। फिर चारों सुपारी को बाएं हाथ में दाहिने हाथ से लेकर मुट्ठी बांधकर अपने सिर के चारों ओर घुमाकर किसी चौराहे पर जाकर चारों दिशाओं में छोड़ाएं। यह साधना 4 हफ्ते तक करें। इस बार नया स्वास्तिक बनाकर नई सुपारी को प्रयोग करें। यह साधना करने के बाद लक्ष्मी जी की आरती जरूर करें। बाद में यंत्र और माला किसी तालाब में विसर्जित कर दें या पास में छोड़ दें। ऐसा करने से लक्ष्मी टिक कर रहेंगी और आपको कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। सबसे पहले बिना वक्त गवाए आपके लिए दीपावली महापूजन की पूरी जानकारी लेकर आई हूँ। आज रात माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कैसे करना है एक एक जानकारी आपको देने जा रही हूँ, नोट कीजिए। महालक्ष्मी पूजन की सामग्री क्या चाहिए हमको, नोट कीजिए। केसर, रौली, चावल, पान, सुपारी, फल, फूल, दूध, खील, बताशे, सिंदूर, मेवे, शहद, मिठाइयाँ, दही, गंगाजल, धूप, अगरबत्तियाँ, दीपक, रुई, कलावा, नारियल और तांबे का कलश। आज की पूजा के लिए ये सामान अभी लाकर रख ले, कहीं कोई चीज भूलेगा नहीं। चलिए अब आपको बताती हूँ कि आज किस तरह माँ लक्ष्मी की पूजा करें जिससे आज दीपावली दिव्य बने। कल मैंने आपको दीपावली की पूजा के मुहूर्त बताए थे। हो सकता है किसी ने ना सुने हो या फिर छूट गए हों। आज फिर से आपको सभी मुहूर्त बता देती हूँ जो शाम से शुरू हो रहे हैं। आज शाम माँ लक्ष्मी की पूजा का मुहूर्त 1 घंटे 5 मिनट का है जो शाम 7:11 पर शुरू होगा और 8:16 तक जाएगा। दीपावली लक्ष्मी पूजा के लिए शुभ चौघड़िया मुहूर्त शाम 4:19 से 8:55 तक है और रात में 12:06 से 12:51 तक होगा। भगवती महालक्ष्मी चल और अचल संपत्ति देने वाली हैं। दीपावली की रात लक्ष्मी जी की विधि से पूजा करने से सभी दुख और कष्ट दूर होते हैं। कैसे करनी है आपको माँ लक्ष्मी की पूजा, ये भी जानिए। महालक्ष्मी पूजा में केसर, रौली, चावल, पान, सुपारी, फल, फूल, दूध, खिले बताशे, सिंदूर, सूखे मेवे, मिठाई, दही, गंगाजल, धूप, अगरबत्ती, दीपक, रुई, कलावा, नारियल और तांबे का कलश चाहिए। इसमें माँ लक्ष्मी को कुछ वस्तुएं बेहद प्रिय हैं। उनका उपयोग करने से वो ज़रूर प्रसन्न होती हैं, इसीलिए इनका उपयोग ज़रूर करें। लाल, गुलाबी या पीले रंग का रेशमी कपड़ा माता के आसन के लिए बिछाएं। कमल और गुलाब के फूल पूजा में ज़रूर रखें। श्रीफल, सीताफल, बेर, अनार और सिंघाड़े भी पूजा के लिए रखें। केवड़ा, गुलाब और चंदन की इत्र माँ को लगाएं। घर में बनी मिठाई से माता को भोग लगाना चाहिए, ये ज़्यादा अच्छा होता है। एक चौकी पर माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की मूर्तियाँ ऐसे रखें कि लक्ष्मी जी की दाईं दिशा में गणेश जी रहें, उनका मुख पूर्व दिशा की ओर रहे। कलश को लक्ष्मी जी के पास चावलों पर नारियल पर रखें। नारियल को लाल वस्त्र में इस प्रकार लपेटें कि नारियल का अग्रभाग, आगे का पार्ट दिखाई देता रहे और वो कलश पर रहे। ये कलश वरुण का प्रतीक है। 2 बड़े दीपकों में से एक में घी, दूसरे में तेल डालें। एक दीपक चौकी के दाईं ओर रखें, दूसरा मूर्तियों के चरणों में।
एक छोटा दीपक गणेश जी के पास रखें। मूर्तियों वाली चौकी के सामने छोटी चौकी रखकर उस पर लाल कपड़ा बिछाएं। कलश की और एक मुट्ठी चावल की इस पर नवग्रह के प्रतीक 9 ढेरियां बनाएं। गणेश जी को और चावल की 16 ढेरियां बनाएं। ये 16 मातृका का प्रतीक है। नवग्रह और षोडश मातृका के बीच स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। इसके बीच सुपारी रखें। चारों कोनों पर चावल की ढेरी, सबसे ऊपर बीचों बीच ओम लिखें। छोटी चौकी के सामने 3 थाली और कलश में पानी भरकर रखें। दूसरा महाउपाय क्या है? दिवाली की रात ये दूसरा महाउपाय यानी कि आज रात कीजिए। आपका कारोबार या दुकान अगर नहीं चल रहा है तो आज से बेहतर दिन आपको नहीं मिलने वाला। आपको करना क्या है ये जानिए। आप आज रात दीपावली पर वाणिज्य लक्ष्मी मंत्र का जाप कीजिए। अगर आपका अपना कोई काम कर रहा है तो दुकान चलते या आपको अपना कारोबार बढ़ाना हो, तो दुकान के सामने या बिक्री बढ़ानी हो, आपको ये काम आएगा। वाणिज्य लक्ष्मी माँ की मूर्ति या चित्र के आगे धूप दीप जलाकर इस मंत्र की रोज एक माला का जाप करें। वाणिज्य लक्ष्मी मंत्र ओम महालक्ष्मी च विद्महि विष्णु लक्ष्मी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। अभी पूजा खत्म नहीं हुई है, आपकी पूजा बाकी है। आपको आगे की लक्ष्मी पूजा का सही मुहूर्त भी कैसे करना है, पूजा कब करनी है, कैसे करनी है, सब बताएंगे। 3 थालियों की व्यवस्था करें। आपको कैसे करना है वो जानिए। 11 दीपक, 2 खील, बताशे, मिठाई, वस्त्र, आभूषण, चंदन का लेप, सिंदूर, कुमकुम, सुपारी, पान, 3 फूल, दूर्वा, धनिया, कमलगट्टा, चावल, लौंग, इलायची, केसर, कपूर, हल्दी, चूने का लेप, सुगंधित पदार्थ, धूप, अगरबत्ती, 1 दीपक। इन थालियों के सामने बैठें। परिवार के सदस्य उनके बाईं ओर बैठे। कोई मेहमान हो तो वो आपके और आपके परिवार के सदस्यों के पीछे बैठे। सबसे पहले पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके खुद का और पूजे वाली सामग्री का जल छिड़क कर अच्छे से उसको पवित्र करें। फिर आचमन करें। ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करके महालक्ष्मी के समक्ष आचमनी के जल अर्पित करें। शुद्ध और आचमन के बाद आपको चंदन लगाना चाहिए। फिर संकल्प लीजिए। संकल्प में पुष्प, फल, सुपारी, पान, चांदी का सिक्का, नारियल, पानी वाला नारियल, मिठाई, ड्राई फ्रूट, सभी सामग्री थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेकर संकल्प करके कहें, महालक्ष्मी मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। गणपति पूजन में क्या करें? किसी भी पूजा में सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है, इसीलिए आपको भी सबसे पहले गणेश जी की ही पूजा करनी चाहिए। हाथ में पुष्प लेकर गणपति जी का ध्यान करें। पात्र में अक्षत छोड़ें। पूजन के बाद गणेश जी को प्रसाद अर्पित करें। नवग्रहों का पूजन करें। हाथ में थोड़ा सा जल ले लीजिए। आवाहन के पूजन मंत्र बोलिए और पूजा सामग्री चढ़ाइए। फिर नवग्रहों का पूजन कीजिए। हाथ में चावल और फूल लेकर नवग्रहों का ध्यान करें। षोडश मातृका का पूजन, इसके बाद षोडश भगवती मात्राओं का पूजन किया जाता है। हाथ में गंध, अक्षत, पुष्प ले लीजिए। 16 माताओं को नमस्कार कर लीजिए। पूजन की सामग्री चढ़ा दीजिए। 16 माताओं की पूजा के बाद मौली लेकर भगवान गणपति पर चढ़ाएं। फिर अपने हाथ में बांधना चाहिए, तिलक लगाना चाहिए। अब महालक्ष्मी की पूजा आरंभ कीजिए। गणपति जी, महालक्ष्मी जी और अन्य देवी देवताओं का अच्छे से विधित षोडोपचार पूजन करें। श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त और पुरुष सूक्त का पाठ करें और साथ साथ आरती उतारें। पूजन के बाद मिठाई, पकवान, खीर आदि का भोग लगाकर सबको प्रसाद बांटें। कलश पूजन कैसे करें? ओम कलशये मुख्य विष्णु कंठे रुद्र समाक्षरित मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्य मातृंगणा समृता। इसके बाद तिजोरी या रुपए रखने के स्थान पर स्वास्तिक बनाएं और श्लोक पढ़ें। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। माँ लक्ष्मी को मंत्रों से पूजन करें और फिर फूल चढ़ाएं, फिर माला पहनाएं। इसके बाद लक्ष्मी देवी को इंद्र रक्त वस्त्र समर्पयामि कहकर लाल वस्त्र पहनाएं। पूजन के बाद लक्ष्मी जी की आरती करना ना भूलें। आरती के बाद प्रसाद का भोग लगाएं। इसी वक्त दीप का पूजन करें। लक्ष्मी पूजन कैसे करना है ये तो आपने जान लिया, लेकिन कुबेर जी को कैसे प्रसन्न करना है वो भी तो जान लीजिए। कुबेर पूजन में सबसे पहले कुबेर जी की मूर्ति लक्ष्मी जी गणेश जी के साथ रखें। फिर तिजोरी और रुपए रखने वाले संदूक के ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और फिर
भगवान कुबेर का आवाहन करें। आवाहन के बाद ओम कुबेराय नमः इस मंत्र का गंध, फूल और पूजन करके अंत में इसी प्रकार प्रार्थना करें। इस प्रकार प्रार्थना कर कर हल्दी, धनिया, कमलगट्टा, रुपए, दूर्वादि से युक्त थैली तिजोरी में रखें। कुबेर जी को प्रसन्न करने के बाद दीपक पूजन कीजिए। दीपक पूजन दीपक ज्ञान के प्रकाश का प्रतीक है। बीच में एक बड़ा घृत दीपक और उसके चारों ओर 11, 21 अथवा इससे भी ज़्यादा अधिक दीपक अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार तिल के तेल से प्रज्वलित करके एक परात में रखकर आगे लिखे मंत्र का ध्यान करें। दीप पूजन करने के बाद पहले मंदिर में दीपदान करें और फिर घर में दिए सजाएं। दीपावली की रात लक्ष्मी जी के सामने घी का दिया पूरी रात जलना चाहिए। दीपावली में करने वाले 5 महाउपाय आपको बता रही हूँ। अब जानिए आज का तीसरा महाउपाय। क्या कोई आपका बुरा करना चाहता है? कोई आपके खिलाफ लगातार साजिश कर रहा है? आज रात लाल कपड़े पर काली माँ की मूर्ति रखकर पूजा करनी चाहिए। आपको जो मंत्र जपना है वो है ओम हुम शत्रुम वश्यम विजयम सिद्धम ओम फट। इस मंत्र का जाप दिवाली की पूजा वाली रात 21 माला का जाप करें। फिर डेली आप इस मंत्र की 1 माला का जाप करें। आपके दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन कोई भी उपाय किसी भी नुकसान के लिए, किसी के भी नुकसान के लिए बिल्कुल ना करें। आपका फायदा हो बस, दूसरे का नुकसान नहीं। दीपावली पर महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए आप सभी आज लक्ष्मी पूजा करेंगे। और अगर मैं आपको ये बताऊं कि अगर आपने सिर्फ 20 रुपये खर्च कर दिए तो आप साल भर ऐशो आराम से जिएंगे, तो आपको क्या ख्याल रखना है अब ये जानिए। आज ऐसा सामान खरीद के लाइए जो बता रही हूँ, जिसकी कीमत सिर्फ 20 रुपये है, लेकिन यह आपके जीवन में करोड़ों की खुशियाँ भर देगा। आज के दिन नमक का पैकेट खरीद कर घर लाएं, उसे खाना बनाने में इस्तेमाल करें। इससे साल भर लक्ष्मी कृपा बनी रहती है। दीपावली के रोज नमक के पानी का पोछा लगाना भी गरीबी दूर करता है। इसके अलावा घर के उत्तर पूर्व कोने में थोड़ा सा नमक कटोरी या किसी भी डिबिया में डालकर रखें। इससे नेगेटिव एनर्जी खत्म होगी और पैसे के साधन बनने लगेंगे। आज के दिन साबुत धनिया खरीदें। दीपावली की रात लक्ष्मी जी के सामने साबुत धनिया रखें। अगले दिन सुबह साबुत धनिये को गमले में बो दें। ऐसी मान्यता है कि अगर साबुत धनिये से हरा भरा स्वस्थ पौधा निकल आए तो आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। अगर धनिये का पौधा पतला है तो सामान्य, और पीला और बीमार पौधा निकल आए या पौधा नहीं निकले तो आर्थिक परेशानियां आती हैं। सबसे पहले ज़रूरी बात, आज रात आप सब अपने घर में दीपक जगाएं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपको दिए कहाँ और कैसे जलाने चाहिए जिससे आपके घर की सारी परेशानियां दूर हो जाए? आइए बताती हूँ। दीपावली की रात अपने घर के मेन गेट पर गेहूं की ढेरियां बनाकर उसके ऊपर शुद्ध घी का दीपक जलाएं और इतना बड़ा दिया जलाएं कि रात भर वो जगे। इससे माँ लक्ष्मी का घर में आगमन होता है। वास्तु अनुसार ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में पूजा करना सबसे उत्तम होता है। पूर्व मध्य यानी कि उत्तर मध्य के भी इस कमरे में पूजन करना शुभ फल प्रदान देता है। घर का मध्य भाग ब्रह्म स्थान होता है, यहाँ पे पूजन कर सकते हैं। पूजा के समय या पूर्व या पश्चिम मुखे रहें। इसके बाद दीप जलाएं और दरिद्रता भगाएं। दीप पूजन करने के बाद पहले मंदिर में दीप दान करें और फिर घर में दिए सजाएं। दीपावली की रात लक्ष्मी जी के सामने घी का दिया पूरी रात जलना चाहिए। दीपावली की रात घर के मेन गेट पर दोनों ओर बड़े बड़े दीपक जलाएं और दिए के नीचे लाल रंग की रंगोली सजाएं। दीपक इतने बड़े होने चाहिए कि सारी रात जगमगाते रहें, क्योंकि दीपावली की रात माँ लक्ष्मी धरती पर घूमती हैं और जिस घर में शुभ वातावरण रहता है वो वहाँ ज़रूर आती हैं। दीपावली की रात पीपल के पेड़ पर दिया अर्पित करें और घर को लौट आएं। किसी भी हालात में पीछे मुड़कर ना देखें। ये उपाय करने से सारा साल आपको धन की कभी कमी नहीं होगी। अब आपको चौथा महाउपाय बताने जा रही हूँ जिससे घर में सुख शांति रहेगी। गणेश जी के आगे शुद्ध घी का दीप जलाएं। लक्ष्मी जी के आगे चमेली के तेल का दीप जलाएं। एक कलश पर नारियल स्थापित करें। कलश पर स्वास्तिक बनाएं। कलश की कुमकुम और अक्षत से पूजा करें। गणेश जी को लाल और लक्ष्मी जी को सफ़ेद फूल चढ़ाएं। अब अपनी मनोकामना दोहराते हुए सफ़ेद हकीक की माला से इस मंत्र की 7 माला का जाप करें। ओम लंबोदराय विकटो विघ्ननाशो विनायक। उसके बाद हाथ में अक्षत और फूल लेकर कम से कम 21 मिनट तक इस मंत्र का जाप करें। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाय
प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। अब मैं आपको वो बताने जा रही हूँ जिसका इंतज़ार आप सभी को था। आज रात की लक्ष्मी साधना की पूरी जानकारी देने जा रही हूँ। इस साधना को करने से माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है, साधक मालामाल होते हैं। आपको क्या करना है वो जानिए। दीपावली की रात लगभग 12 बजे काले ऊनी कंबल पर बैठकर श्री महालक्ष्मी जी के चित्र के आगे दीपावली का कम से कम 10 दीपक जलाकर बैठ जाएं। मंत्र की जितनी मालाएं हो सके उसका जाप करें। इसके बाद 21 दिन तक नियम से जाप करें। प्रभु ने चाहा तो चंचला लक्ष्मी भी आपके घर में वास करेंगी। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो भगवती पद्म पद्मावती, ओम ह्रीम श्रीम पूर्वाय दक्षिणाय पश्चिमाय उत्तराय अनुपूर्णाय सर्वजन्य वश्य कुरु कुरु स्वाहा। ये साधना को आम भक्तों के लिए थी, लेकिन अब कारोबारी दुकानदारों के लिए साधना का तरीका बता रही हूँ, नोट कीजिए। तामपत्र पर अंकित श्री यंत्र ले लें, उस पर उसको शुद्ध कर लें। दीपावली की मध्य रात्रि में इस मंत्र की माला का रेगुलर जाप करें। अगली सुबह गंगा जल या कुएं का ताज़ा पानी लेकर उस पर 21 बार पढ़कर फूंक मार दें। इस अभिमंत्रित जल को दुकान या कार्यालय की चारों दीवारों पर छिड़कें। ध्यान रहे जल धरती पर ना गिरे और वो मंत्र जाप लगातार उच्चारण करते रहें। इस विधि विधान से आप पर सुख समृद्धि की कृपा होगी। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम क्रीं ऐं श्रीं क्लीं ब्लूं सौं रम ऐं श्रीं ओम। ओम वम श्रीं वम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं गृहलक्ष्मी स्वाहा श्री ओम। एंटरटेनमेंट की बात बाद में। दीपावली के खास मौके पर अपनी किस्मत बदलने के लिए कल क्या करना है ध्यान से सुनिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग कल किचन से खराब चीजें पूरी तरह से हटा दें। भाग्य आपका साथ दे रहा है कल के दिन 63%। वृश्चिक राशि के लोग कल सुबह भजन जरूर सुनें। भाग्य साथ दे रहा है आपका कल के दिन 70%। मिथुन राशि के लोग कल घर के बुजुर्गों की बात जरूर मानें। किस्मत साथ दे रही है आपका कल 66%। कर्क राशि के लोग मंदिर में श्रृंगार का सामान जरूर दें। भाग्य साथ दे रहा है आपका कल 80%। सिंह राशि के लोग शिव जी का नाम लीजिए, सब काम बनेंगे। किस्मत साथ दे रही है आपका कल 75%। कन्या राशि के लोग नेगेटिव सोच से बचना है आपको। किस्मत साथ दे रही है आपका कल 50%। तुला राशि के लोग घर के मंदिर को बिल्कुल साफ सुथरा रखें। भाग्य साथ दे रहा है आपका कल 68%। वृश्चिक राशि के लोग कल के दिन गरीबों को दूध दान में दीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका कल 73%। धनु राशि के लोग हनुमान जी को याद जरूर कीजिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 54%। मकर राशि के लोग बड़े भाई बहन की बात जरूर मानिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 67%। कुंभ राशि के लोग दिन में खूब पानी पीना है आपने। किस्मत साथ दे रही है आपका 71%। मीन राशि के लोग बुजुर्गों को फल खिलाइए। किस्मत साथ दे रही है आपका 66%। फेसबुक पर सलोनी अग्रवाल ने हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। सलोनी जानना चाहती हैं कि सोने की सही पोजीशन क्या होती है और उसके उपाय क्या हैं। बहुत लंबी चौड़ी कंफ्यूजन में नहीं आइए। अगर पढ़ने वाले बच्चे हैं तो सिर ईस्ट की तरफ करके सोइए। चाहे बेड नहीं खिसका सकते तो पिलो को ईस्ट की तरफ रख लें। अगर वेल सेटल्ड हैं तो साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट, ये तीनों डायरेक्शन सिर रखने के लिए अच्छी हैं। आपके पैर कभी भी मेन दरवाजे की तरफ नहीं होना चाहिए, इससे नेगेटिविटी आपके साथ आती है। चलिए अब मैं आपको आज का 5वां महा उपाय क्या है ये बताती हूँ। क्या पति की बुरी आदतों से परेशान हैं आप? दीपावली की रात पर शुभ मुहूर्त में स्फटिक की 21 माला का मंत्र बता रही हूँ, उसका जाप करें। इसके बाद डेली एक माला का जाप आपको करना चाहिए। मंत्र है, ओम नमो महायक्षिणी पतिवश्य कुरु कुरु स्वाहा। आपके पति की सारी बुरी आदतें एक एक करके खत्म हो जाएंगी। त्योहार आज खत्म नहीं हो रहे, कल गोवर्धन पूजा है। आपको कल क्या करना है, कैसे करना है, पूरी जानकारी लेकर मैं आऊँगी। तब तक के लिए आप सभी दिवाली को एंजॉय कीजिए। जो उपाय मैंने बताए हैं उन्हें कीजिए और अपने जीवन से संकट को दूर कीजिए। एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी दीपावली।